नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में हुए एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप के उद्घाटन मैच में जापान ने मलेशिया को 3-0 से हरा दिया है, पर पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करने की कमी दोनों टीमों में नजर आई। मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के कोच ने मीडिया से बात भी की। हार पर मलेशिया टीम के कोच ने कहा कि अगले मैच में उनकी टीम और बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। वहीं जापान टीम के कोच ने अगले मैच में पेनाल्टी कॉर्नर पर और ज्यादा मेहनत करने की बात कही है। Comes a bit nervous from starting. So after we get better, we know that Japan is a good tough team. So that's why we stay back. If we open up the space, we will get hammered. So that's our structure today. Overall, yeah, happy to be the first team in front of a big crowd. That's a very great team and very good experience for the young player. मैं खुश नहीं हूँ आज का प्रदर्शन। हम लोग बहुत गोल मिस किए, तो कल और इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को पॉइंट्स मिले, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ आज के प्रदर्शन से। और ज्यादा कहीं ना कहीं है डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग दो गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए, लेकिन और भी बहुत चांसेस मिस किए, तो डेफिनेटली हम लोग इम्प्रूव करना। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर मोरहाबादी ग्राउंड में विशालकाय एलईडी स्क्रीन पर मैच देखने की व्यवस्था की गई, ताकि स्टेडियम फुल हो जाने की स्थिति में जिन दर्शकों को अंदर जाने का मौका नहीं मिला, वो बाहर से ही मैच का लुत्फ उठा सकें। चाईबासा की रहने वाली पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी राजकुमारी बांड्रा ने भी एलईडी स्क्रीन पर हॉकी का मुकाबला देखा। उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप का शानदार आगाज हो चुका है। पहले मैच में जापान ने मलेशिया को 3-0 से हरा भी दिया है, और आप देख सकते हैं कि हम इस समय स्टेडियम के बाहर में, जहां मोरहाबादी मैदान में एलईडी स्क्रीन पर भी मैच को देखने को लेकर व्यवस्था की गई है। यहां पर चूंकि मोरहाबादी मैदान में पहले से ही यहां पर 10 एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं, लिहाजा जब भी राजधानी रांची में बड़े मैचों का आयोजन होता है तो एलईडी स्क्रीन को चालू कर दिया जाता है, ताकि जिन लोगों को स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिल सके या स्टेडियम फुल होने की स्थिति में यहाँ मैदान में एलईडी स्क्रीन पर मैच का लुत्फ उठाया जा सके। जापान को अपनी टेक्निक और बेहतर करनी होगी। उन्होंने पीसी काफी गंवाए हैं। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उनको इस पर ध्यान देना होगा। भारतीय टीम को भी कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस है, जब पेनल्टी कॉर्नर में भारतीय टीम भी थोड़ी कमजोर है, तो क्या जो परफॉर्मेंस आपको लग रहा है, जिस तरीके का टर्फ है, क्या कहेंगे भारतीय टीम में कैसा होगा? हमारी भारतीय टीम इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में है और वो यह टूर्नामेंट विजयी बन सकती है। मैं अपनी भारतीय टीम को विजयी के स्थान पर देखती हूँ। देखिए, राजकुमारी बांड्रा है, इनका करियर जो है 14 साल तक भारतीय टीम के साथ रहा है। कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया ताकि मैच का लुत्फ उठा सके। साथ ही खिलाड़ियों से मिल भी रही हैं, टिप्स भी दे रही हैं। लेकिन देख सकते हैं कि राजधानी रांची का ये जो मोरहाबादी मैदान का जो नजारा है बेहद खूबसूरत है, और साथ में कहते हैं कि हॉकी जो कि झारखंड की नसों में दौड़ती है, वो हॉकी राजधानी रांची में दौड़ती नजर आ रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड की 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। धनबाद में हुई लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इसका ऐलान किया है, और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच पूरी तरह से एकजुटता का दावा किया। उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि 9 सीटों पे कांग्रेस पिछले बार भी थी। लेकिन अंतिम निर्णय जो भी है उसके ऊपर में ना मुझे कंफ्यूजन है, ना हमारे मित्र पक्ष को कल कंफ्यूजन है, तो इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों का तय, और इसके अलावा झारखंड में कोई, लेकिन कई अन्य राज्यों में जहां पर इस प्रकार का गठबंधन पहले नहीं हुआ था, वहां पर आवश्यक है कि बैठकर करेंगे। लोकसभा समन्वय समिति की आज बैठक हुई है, और इस बैठक की अध्यक्षता झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे किए हैं।
आज की बैठक में सभी के चेहरे खिले हुए थे और यही कारण है कि झारखंड प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जो भी यहाँ पर बैठक हुई वह सफल हुई। हालांकि पिछली बार जो बैठक हुई थी वह काफी हंगामेदार रही थी और यहाँ के जो जिला प्रभारी मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उन्हें इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन आज की बैठक में प्रदेश प्रभारी ने खुद अध्यक्षता की और जिसके बाद यह बैठक उन्होंने कहा कि सफल रही है। हालांकि धनबाद लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी के लेकर कहा कि जो भी उम्मीदवार होंगे वह स्थानीय होंगे, लेकिन निर्णय आला कमान को करना है। हालांकि इस बैठक की सफलता आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार स्थानीय होंगे या फिर पहले की तरह दिल्ली से किसी को यहाँ पर भेजा जाएगा और उसके तहत लोकसभा सीट कांग्रेस जीत पाती है या नहीं, यह भी अब इंतजार करना होगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। रांची के हरमू ग्राउंड में कल बीजेपी की संकल्प यात्रा का समापन होगा, जिसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी संबोधित करेंगे और इसकी तैयारी पूरी हो गई है। देर शाम बीजेपी के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और सांसद आदित्य साहू समेत कई नेता और कार्यकर्ताओं ने हरमू मैदान का दौरा किया। कई दिशा निर्देश भी दिए गए, साथ ही संकल्प यात्रा को पूरी तरह से सफल करार दिया। भारी उत्साह है और हजारों हजार की संख्या में कल कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ जो राज्य की सरकार है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणा, बड़ा बड़ा वादा करके 2019 से पहले जनता के बीच में जाकर के ठगने का काम किया था, बेवकूफ बनाने का काम किया था, गुमराह करने का काम किया था, जिससे जनता में काफी आक्रोश है। और विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम हुआ, जनता बड़ी उम्मीद और आशा भरी निगाहों से भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की बातों को सुनने के लिए भारी संख्या में सभी विधानसभा में लोग, चाहे बरसात का समय हो चाहे धूप का समय हो, दोनों स्थिति परिस्थिति में लोग इकट्ठा होकर के उनकी बातों को सुनने का काम किया। और कल भी आपको सरकार के प्रति गुस्सा और आक्रोश दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास लोगों का है उसका जनसलाभ आपको देखने को मिलेगा। राज्य में कल होने वाली संकल्प यात्रा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन से झारखंड का सियासी पारा बढ़ गया है। हरमू मैदान में हो रही सभा को लेकर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने है। जेएमएम ने हरमू जैसे छोटे ग्राउंड में सभा कराने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। जवाब में बीजेपी ने जेएमएम पर जोरदार पलटवार किया और कहा है कि मेले के चलते मोरहाबादी ग्राउंड में सभा नहीं कराई जा रही है। की लड़ाई का संकल्प है, ना कि राज्य के विकास के लिए। और उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना उस संकल्प यात्रा में, और वो भी हरमू मैदान में, इस बात को प्रमाणित करता है कि संकल्प यात्रा की कितनी सफलता है। और जहां तक छोटे मैदान की बात है, उनको पता होना चाहिए कि मोरहाबादी मैदान में वहाँ पर मेला लगा हुआ, हम लोगों ने आवेदन भी दिया था, परंतु वो परमिशन हम लोग को नहीं मिला, पहली प्राथमिकता थी। और मैदान छोटा और बड़ा नहीं, कार्यक्रम के भाव पर निर्भर करता है। ये कार्यक्रम कैसा है, जिस प्रकार से संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता का जनसलाभ उमड़ा है, जिस प्रकार से राज्य में चलने वाली जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। साहिबगंज के भोगनाडीह से अगले महीने से सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण शुरू होगा। सीएम हेमंत सोरेन इसका शुभारंभ करेंगे। जेएमएम ने पिछले 2 चरण में इस योजना के जरिए 80 लाख लोगों तक सीधा फायदा पहुंचाने का दावा किया है और तीसरे चरण की सफलता को लेकर भी जेएमएम कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने सरकार आपके द्वार अभियान को पूरी तरह से फ्लॉप शो करार दिया है। सफलता हम लोगों को मिली, 2 चरण में लगभग 80 लाख लोगों को इस कार्यक्रम से लाभ हुआ है, जो सीधे सरकार और सरकार के मुखिया से जुड़े हैं। और तीसरा चरण जो प्रारंभ होगा वो नवंबर महीने के 15 तारीख के बाद प्रारंभ होगा और ये सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह से ये प्रारंभ किया जाएगा। उन सभी जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाएंगे। ठगने की कोई सीमा होती है, क्योंकि जो भी पदाधिकारी होता है पैसा दे करके पोस्टिंग कराता है, इसलिए पोस्टिंग करा करके पदाधिकारी जाता है
जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करता है। अब राजधानी के अगल बगल के प्रखंड मुख्यालय में जाकर के पता करने का काम करिए। ऑनलाइन में चलाने के लिए, खाता प्लॉट के लिए हजारों हजार रुपये गांव के लोगों से लिया जा रहा है। कोडरमा पुलिस ने प्रदीप पंडित अपहरण और मर्डर केस की जांच में जुट गई है। पिछले 21 अक्टूबर को अगवा प्रदीप पंडित का शव 26 अक्टूबर को अंबाडी खदान से मिला था और इस मामले में डोमचांच के ज्वेलरी दुकानदार सूरज राणा और दलजीत सिंह भाटिया समेत 4 आरोपी पकड़े गए हैं। प्रदीप पंडित झुमरी तिलैया निवासी दलजीत सिंह भाटिया की निजी गाड़ी चलाता था। पूरा मामला 250 ग्राम सोने की तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कोडरमा के बहुचर्चित अपहरण और हत्या के मामले में कोडरमा पुलिस हरकत में आ गई है। बता दें कि बीते 21 अक्टूबर को अपहृत प्रदीप पंडित के शव को कल यानी कि 26 अक्टूबर को कोडरमा पुलिस ने डोमचांच के अंबादहा स्थित बंद पत्थर खदान से बरामद किया था, जिसके बाद परिवारजनों और ग्रामीणों की भारी आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी में अंत परीक्षण करते हुए शव को परिजनों को सौंपा था। हालांकि इसके बाद पुलिस ने अपने जांच में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोडरमा जेल भेजा है। हालांकि ये पूरा मामला अवैध सोने के कारोबार से जुड़ा प्रतीत होता है और इसी को प्रमुखता से लेते हुए कोडरमा पुलिस भी अपनी जांच फूंक कर आगे बढ़ा रही है। हालांकि कोडरमा पुलिस सूत्रों की माने तो अभी इसमें और भी चेहरों के सामने आने की बात सामने आ रही है, वहीं कुछ और भी गिरफ्तारियां भी होनी बाकी है। अब ये पूरा देखना लाजमी होगा कि इस पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की ओर से लीज धारकों को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत सभी प्लॉट होल्डर और लीज धारकों को नोटिस भेजा जा रहा है। दरअसल जिन प्लॉट और लीज धारकों को जमीन दी गई थी, उन्होंने अब तक लीज का नवीकरण नहीं कराया। वैसे प्लॉट धारकों को नोटिस भेजकर तय दर पर नवीकरण करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा लीज की जमीन पर बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल बनवाने वालों को भी नोटिस थमाया गया। साथ ही उनसे से जल्द जवाब देने को कहा गया है। के खिलाफ नोटिस अभी इशू हो रही है। एक वैसे लोग हैं जिनका कि लीज पीरियड खत्म हो गया है, रिन्यूअल उनको कराना है और वो किसी न किसी कारण से रिन्यूअल उनका अभी तक नहीं हो पाया है। और कुछ वैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हैं जिन्हें किसी खास ट्रेड के लिए वो प्लॉट दिया गया है, लेकिन उससे हट करके वो उसका कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। खास करके बैंक्वेट हॉल या मैरिज हॉल इस तरह का वो कमर्शियल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। रामगढ़ के बलकुदरा में रैयत विस्थापित मोर्चा ने आउटसोर्सिंग कंपनी की खुली खदान को बंद करा दिया है और इसके चलते कोयला उत्पादन और डिस्पैच का काम बंद पड़ गया है। रैयत विस्थापित मोर्चा ने आउटसोर्सिंग कंपनी में 70% रोजगार के साथ साथ सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं की मांग की है। वहीं भुरकुंडा के सीसीएल अफसरों ने रैयत विस्थापित मोर्चा से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। रोजगार के संबंधित है। इससे पहले भी पीआरआर कंपनी चलती थी, उसमें हम लोग का त्रिपक्षीय वार्ता के बाद हम लोग को रोजगार भी दिया गया था, रोजगार चला था। लेकिन पीसीएम कंपनी खुलने के बाद एक भी लोगों को, यहाँ के विस्थापितों को रोजगार नहीं दिया गया। इसके चलते हम लोग कई बार कंपनी से मांग देते रहे और उसका मतलब पॉजिटिव सुनवाई नहीं हुआ, ना ही उसके विचार किया गया। इसके चलते मजबूरन हम लोग को आज मतलब रोड में उतर कर आज हम लोग बलकुदरा खुली खदान में 1 दिवसीय चक्का जाम का आंदोलन किए हैं। हम लोग का मुख्य मांग है कि जो भी यहाँ रोजगार है उसमें 100% यहाँ का लोकल विस्थापितों को दिया जाए। दूसरी मांग है जो भी यहाँ से कोयला ट्रांसपोर्टिंग काम होता है वो यहाँ का लोकल विस्थापित जिसका जगह जमीन दिया है उन लोग को दिया जाए। रांची के वाल्मीकि नगर में गर्मी गुजरने के बावजूद बूंद बूंद पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। हालत इतनी बदतर हो गई है कि पानी को लेकर 2 गुट में भिड़ंत हो गई। रांची नगर निगम की ओर से कराए गए बोरिंग मोटर का स्विच राजू साहू नामक शख्स के निजी घर में लगाया गया है, पर नियमित रूप से मोटर नहीं चलाया जाता है और इसके चलते पूरे मोहल्ले में पेयजल संकट गहरा गया है। राजेश साहू का कहना है कि मोटर 5 दिन से खराब है, जबकि मोहल्ले वाले मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा।
गर्मी तो बीत गई है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में पानी के लिए त्राहिमाम अब भी देखने को मिल रहा है। नगर निगम के किशोरगंज के इलाके में है और ये हो हंगामा, लोगों का जमावड़ा इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि निगम का जब मोटर खराब हुआ तो इन्हें हफ्ते भर हो गए, पानी नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद जो है हो हंगामा मोहल्ले में शुरू हुआ है। इनका आरोप है कि मोहल्ले में जिस तरीके से एक घर में उस मोटर को लगाया गया है, वहां जब बंद हुआ तो बंद होने के बाद लगातार जो है विवाद का दौर शुरू हो गया है और विवाद के बीच लोग सड़क पर आकर हो हंगामा कर रहे हैं। इनका कहना है कि हफ्ते भर से अधिक का समय बीत गया, लेकिन अब तक मोटर ठीक नहीं हुआ और जिसके घर में वो लगाया गया है उन्होंने इसे ठीक नहीं किया, या इनका आरोप ये भी है कि उन्होंने उस मोटर को कब्जे में रखा। लोग पर्सनल अपना जगह दे रहे हैं और हम लोग को अपना पर्सनल मोटर चाहिए और इसके लिए हम लोग 10 बार कंप्लेन कर चुके हैं। डायरेक्ट बोलते हम लोग पानी नहीं देंगे। आप बताइए, निगम का मोटर है तो ये कहने का मतलब नहीं कि हम पानी नहीं देंगे, ये बोल सकते हैं कि हम बनवा सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा ये हम झूठ बोले, ये सारे हम लोग के सबको प्रॉब्लम हो जा रहा है। कितने दिन से दिक्कत चल रहा है? नौवीं वाला दिन से सर पानी का दिक्कत है। हाँ, नौवीं वाला दिन से दिक्कत है पानी का। देखे कितना मुश्किल से पानी भरने हम लोग देखे तो मोबाइल क्यों नहीं चल रहा? अब बोलते कि खराब है, अब हम लोग क्या जानेंगे कि खराब है कि क्या है। बोलने जाते हैं तो इनके पापा है, छोटे छोटे बच्चा बोलने जाता है दादाजी पानी चलाए तो मारता है, हाथ उठाएगा मारने के लिए, सीधे बोलेगा आपको जो करना कीजिए, पानी नहीं देंगे, जहाँ कंप्लेन करना कीजिए, मेरा पर्सनल है बोलता है। वो बोलता है, इसका बेटा बोलता है मेरा पर्सनल है। ये बोलने गई, परसों बोलने गई, मुकेश भैया पानी नहीं चलाइएगा, बोले नहीं चलाएंगे, आपको जो करना कर लीजिए। फोन किए बनाने के लिए अभी तक नहीं बनाया और वो जो चीज है वो कहीं तो लगेगा, अभी बोल रहा हमको नहीं, हमारे तो लगवा दीजिए। उन लोगों का आरोप है कि आप अपने जो किराएदार है उसको पानी देते हैं इन लोगों को। अरे भैया किराएदार मेरा घर में आज से बोरिंग से पहले है, मेरा सप्लाई पानी से भी जाता है, अभी खराब है तो हम लोग। जरूरत है यहाँ पर कि निगम के अधिकारी पहुंचे, निगम के कर्मचारी पहुंचे और जो मोटर लगा हुआ है उसकी मरम्मती जल्द से जल्द कराई जाए, क्योंकि पानी एक मूलभूत सुविधाओं में से एक है और वो अगर ग्रामीणों को और स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगी तो यकीनन यहाँ विवाद और बढ़ेगा और फिर विवाद बड़ा रूप भी ले सकता है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची समेत पूरे राज्य में मौसम में बदलाव के चलते वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। रिम्स में रोजाना सैकड़ों मरीज आ रहे हैं। ऐसे में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने रांची वासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की अपील की है। जंक फूड से बचें, हरी साग सब्जी, ताजा फल सब्जी और दाल और प्रोटीन की चीजें जो दूध अंडा वगैरह ये सब है, स्वास्थ्य वर्धक खाना खाएं, फ्लूइड पानी पिएं समय से सब सफिशिएंट, तो इससे क्या होगा कि बीमार पड़ने का खतरा कम होगा। हर दिन आ रहे हैं मरीज और मेन है बचाव। अगर लोग बच के रहें तो बच्चों में निमोनिया का भी डर नहीं रहेगा और सर्दी खांसी का भी डर नहीं रहेगा उनको। और रांची की 9 वर्षीय छात्रा टियाना माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई है। टियाना रांची के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा है और इस साल उसने 3 सप्ताह की ट्रैकिंग की ट्रेनिंग पूरी की और 5 अक्टूबर को माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच गई, जहां उसने तिरंगा लहराकर अपनी खुशी का इजहार किया है। उसके साथ उसके कई दोस्त भी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे। माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप 5,364 मीटर की ऊंचाई पर है। टियाना और उसके दोस्तों ने 11 दिन में 130 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। मेदिनीनगर में खाद्य आपूर्ति विभाग और पीडीएस डीलर की लापरवाही से लाभुक परेशान है। खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही की वजह से गरीब लाभुकों को राशन मिलने में परेशानी होती है। लाभुक तकनीकी खराबी की वजह से विभाग के चक्कर काटते रहते हैं। लापरवाही से नाराज लाभुक अधिकारियों का घेराव करने कार्यालय पहुंचे, जिनमें शामिल दिव्यांग लाभुक ने विभाग में जारी लापरवाही की पोल खोल दी। बोकारो में सीसीएल के सीएमडी ने ढूरी और B&K क्षेत्र का दौरा किया है। इस दौरान सीएमडी ने खदान का निरीक्षण करके उत्पादन बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि थारा ने अपना उत्पादन लक्ष्य हासिल कर लिया है, लेकिन ढूरी B&K अभी काफी पीछे है। उन्होंने सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने की बात कही है। करने के लिए आया हूँ। धर्मोपोल फील्ड तीनों एरिया में खतरा टारगेट अचीव कर रहा है। बाकी दोरी और B&K एरिया में टारगेट से पीछे है अचीव करने में।
अभी दोहरी 4.6 मिलियन टन है ना टारगेट, 4.6 मिलियन टन। अभी प्रोजेक्ट ऑफिसर से बात हुआ है, सभी लोग वो लोग तो कॉन्फिडेंट हैं टारगेट से ज्यादा करने के लिए। बोकारो में भारत सरकार की नगर वन योजना के तहत मुहिम चलाई जा रही है और इसके तहत शहर के आसपास के फॉरेस्ट विभाग की जमीन को ग्रीनरी में परिवर्तित करने की योजना है। चास के कांड्रा में 70 एकड़ की जमीन पर विभिन्न तरह के औषधीय पौधों के साथ साथ कई तरह के बोटानिकल प्लांट लगाए गए हैं, जो पार्क में घूमने के साथ छात्राओं के लिए भी शोध की जगह है। झारखंड में इस तरह से पहला नगर वन होगा जहां कई सारी सुविधाओं के साथ कई प्रजातियों के पेड़ के अलावा आने वाले समय में जॉगिंग और बोटिंग की व्यवस्था भी रहेगी। घटती जा रही है, शहरवासियों को अच्छा ऑप्शन मिल पाए, शहरवासियों को घूमने का जगह मिल पाए, तो उस दृष्टि से कांड्रा में जो नेशनल हाईवे पे है, यहाँ से हार्डली 4-5 मिनट की दूरी पर है, उसको चिन्हित करके नगर वन का स्वरूप दिया गया है। वहाँ लगभग 70 एकड़ भूमि को, जो पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली थे, जो बिल्कुल ग्रीनरी का डेंसिटी काफ़ी कम था, तो उसको डेंस करने के लिए वहाँ पर विभिन्न प्रजाति के औषधीय, फ्लावरिंग, ट्री स्पीसीज बनाए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।